पीएम मोदी का आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दौरा। पुट्टापर्थी में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन में भी होंगे शामिल। किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त करेंगे जारी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। प्रयागराज में इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर 40वीं राष्ट्रीय इंदिरा मैराथन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में धावकों ने की शिरकत। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 दर्ज। बढ़ते पॉल्यूशन से लोग परेशान, बीमारियां बढ़ी। राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की परत छाई। IGI T3 एयरपोर्ट के पास वायु गुणवत्ता सूचकांक 342 दर्ज। तमिलनाडु के थुथुकुडी में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हसीना को सजाए मौत पर बांग्लादेश में विरोध। शेख हसीना की पार्टी ने लॉकडाउन की घोषणा की। ढाका में यातायात सामान्य से भी कम दिखाई दिया। बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा हो सकता है स्थगित। दिसंबर में 3 वनडे और 3 T20 मैच प्रस्तावित। भारत और बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव बढ़ा। असम के गुवाहाटी में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, देश पर गर्व करने वाला हर व्यक्ति हिंदू। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं, सभ्यता में पहले हिंदू राष्ट्र। दिल्ली धमाके में जारी एक्शन पर सूत्रों से बड़ी खबर। भारत में प्रैक्टिस कर रहे विदेशी डॉक्टर्स की होगी जांच। विदेश से डिग्री लेकर आने वालों का डेटा इकट्ठा कर रही CBI। पाकिस्तान, बांग्लादेश, UAE, चीन से आए डॉक्टर्स की जांच। जैश-ए मोहम्मद की बड़ी साजिश का खुलासा। पुलवामा कांड को दोहराने का षड्यंत्र रच रहा जैश-ए मोहम्मद। खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर सरकार को भेजा अलर्ट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। ईडी को मिली अल फलाह ट्रस्ट के अध्यक्ष की रिमांड। 13 दिन की ईडी हिरासत में जावेद अहमद सिद्दीकी। देर रात 1 बजे तक चली सुनवाई के बाद ईडी हिरासत में। अल फलाह जांच में कल ईडी ने की थी पहली गिरफ्तारी। NIA की हिरासत में भेजा गया आमिर राशिद अली। कोर्ट ने आतंकी उमर के सहयोगी को NIA हिरासत में भेजा। दिल्ली, कश्मीर समेत कई प्रदेशों में जांच एजेंसियां सतर्क। दिल्ली धमाके के मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। साबरमती जेल में 3 कैदियों ने आतंकवादी अहमद की पिटाई की। आतंकी की आंख और सिर में आई चोट। घायल अहमद को सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली ब्लास्ट में कानपुर देहात से कड़ी जुड़ी। कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनाती के दौरान डॉक्टर शाहीन कई बार संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई थी। इसी दौरान कॉलेज में तैनात डॉक्टर हामिद अंसारी भी बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहे थे। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। दोपहर 3:30 बजे NDA विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को चुना जाएगा नेता। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर लगे बैनर की तस्वीर बदली। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की फोटो वाला बैनर लगा। बीजेपी ऑफिस के साथ पटना में कई जगह लगा पोस्टर। नीतीश कुमार को ही चुना जाएगा विधायक दल का नेता। तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा। माता पिता का उत्पीड़न हो रहा है। पीएम और अमित शाह से तेज प्रताप ने हस्तक्षेप की मांग की। बिहार में मिली करारी हार के बाद जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी जिससे जनता ने विश्वास नहीं किया। हार की 100% जिम्मेदारी मैं खुद पर लेता हूं। प्रशांत किशोर ने मौन व्रत रखने का किया ऐलान। बोले, मैं प्रायश्चित के तौर पर भीतरवा आश्रम में 1 दिन का उपवास रखूंगा। पार्टी के लोग भी इसमें शामिल होंगे। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा 19 नवंबर को विधायक दल की बैठक होगी और नेता का चयन होगा। किडनी डोनेशन को लेकर उठाए जा रहे सवालों का रोहिणी आचार्य ने दिया जवाब। कहा, हरियाणवी भक्त मुझे गालियां दे रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिहार वासियों का आभार जताया। बिहार के विकास की रफ्तार को अब हम रुकने नहीं देंगे। बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव ने बिहार की जनता का जताया आभार। कहा, लोगों ने बिहार की रफ्तार को और तेजी से बढ़ाने के लिए प्रचंड जीत दिलाई है।
हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर आश्विन कुमार घोष ने पीएम मोदी से की मुलाकात, राज्य के कई मुद्दों पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत, 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ, करीब 42 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। गुवाहाटी में दिवंगत गायक जुबिन गर्ग की जन्मदिन पर श्रद्धांजलि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। राजस्थान के चोमू में कानपुर के एक होटल में लगी आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के चोमू में प्रेमी के घर पर युवती ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस थाने के मंदिर में प्रेमी और प्रेमिका की हुई शादी, दिल्ली से पहुंची थी युवती। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बस पलटी, हादसे में 3 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। लखनऊ जा रही बस बेकाबू होकर पलटी। छत्तीसगढ़ में भिलाई के अहिवारा नगर पालिका का विवाद थमने का नाम नहीं रहा। एक तरफ जहां पालिका के राजस्व को बढ़ाने को लेकर पालिका सीएमओ लगातार कोशिश कर रहे, तो दूसरी तरफ पालिका अध्यक्ष उनके इस कार्य को तानाशाही बता रहे हैं। बिलासपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, शराब दुकान में दोनों पक्षों में मारपीट, जमकर लात घूसे चले। शराब लेने पहुंचे थे दोनों पक्ष के लोग, विवाद की सूचना के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। प्रयागराज में 12वीं की छात्रा की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, सेना के जवान ने चाकू से गला रेत कर की थी हत्या, शादी का दबाव बनाने पर छात्रा को उतारा मौत के घाट। यूपी के बस्ती में पति की दूसरी शादी करने की खबर मिलने पर पहुंची पहली पत्नी ने जमकर हंगामा किया, खुशी के पल और ढोल नगाड़ों के बीच अचानक माहौल में पसरा सन्नाटा। गरियाबंद के धनौरा में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत का कारण जानने के लिए राज्य स्तरीय जांच दल गांव पहुंचा, टीम में राज्य टीकाकरण अधिकारी भी पहुंचे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक एनआरआई महिला के साथ साइबर ठगी, ठगों ने खुद को सीबीआई का बड़ा अधिकारी बताकर महिला को डिजिटल अरेस्ट किया और 2 किश्तों में कुल 80 लाख रुपए ठगे। महाराष्ट्र के पालघर में स्कूल प्रशासन की करतूत से बच्ची की मौत, 10 मिनट देरी से स्कूल पहुंचने पर बैग के साथ कराई 100 उठक बैठक, तबियत बिगड़ने के बाद बच्ची की मौत। कोरिया के गांव उरांव पारा के हालात बेहद खराब, ये गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से है वंचित, 3 साल बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं हुआ सड़क निर्माण। जांजगीर चांपा जिले के खोकसा फाटक से गुजरने वाली सड़क की हालत खासा, दोनों ग्राम पंचायतों ने समझदारी दिखाते हुए ग्रामीणों की सुविधा के लिए रोड को कराया था निर्माण, अब ये सड़क नहीं बल्कि बन चुकी है गड्ढों का नक्शा। बलरामपुर में पहले दिन 332 क्विंटल धान की हुई खरीदी, पहले दिन 10 समितियों में 12 किसानों ने बेचा धान। जिले में 49 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, धान बिचौलियों पर अंकुश लगाने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी तैनात। महाराजगंज में खाद के लिए रात से लगी लंबी लाइन, गंदगी के बीच खड़े होकर खाद लेने को मजबूर हुए किसान। यूपी के देवरिया में गोदाम में खाद और बीज नहीं होने से किसान परेशान, सहकारी समितियों पर खाद और बिजली उपलब्ध नहीं। अंबिकापुर की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर फिर उठे सवाल, 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट, जमीन विवाद के बीच सड़क पर चले लाठी डंडे और पत्थर। जयदीप अहलावत ने कौन बनेगा करोड़पति में बताया कि उनके गांव में जब भी बच्चा पैदा होता था तो अमिताभ बच्चन की फिल्में गली के नुक्कड़ पर वीसीआर लगाकर दिखाई जाती थी। इस तरह उन्होंने दीवार और जंजीर जैसी फिल्में 100 से भी अधिक बार देखी। कैटरीना कैफ ने 7 नवंबर 2025 को बेटे को दिया जन्म, क्या 13 दिन बाद कैटरीना और पति विकी कौशल ने अपने बेटे की फोटो शेयर की? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि तीनों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने एक बार फिर सबके सामने खुलकर स्वीकार किया कि उन्होंने शोले के सेट पर चुपके से शराब पी ली थी। सेट पर मौसमी चटर्जी ने उन्हें शराब पीते हुए पकड़ लिया था। सिनेमाघरों में 21 नवंबर को जहां 120 बहादुर और मस्ती 4 रिलीज हो रही है, वहीं ओटीटी पर द फैमिली मैन सीजन 3 और होम बाउंड को लेकर द बंगाल फाइल्स जैसी 9 धमाकेदार सीरीज और फिल्में दस्तक दे रही हैं।
नेपोटिज्म पर बोली एक्ट्रेस करीना कपूर, नेपोटिज्म से डेब्यू मिलता है, सफलता नहीं, फैमिली का नाम नहीं, ऑडियंस की एक्सेप्टेंस जरूरी। इंडियाज गॉट टैलेंट का एक प्रोमो हो रहा है वायरल, जिसमें एक कंटेस्टेंट ने सिर पर ग्लास के ऊपर गैस चूल्हा रखकर बैलेंस किया, लेकिन मलाइका ने ट्विस्ट देते हुए उसमें चाय बना डाली। ये देखकर नवजोत सिंह सिद्धू बेहरान रह गए। बिग बॉस 19 में फैमिली वीक में कुनिका को सरप्राइज मिला है। पहले उनके बेटे अयान घर में आए थे, लेकिन अब उनकी पोतियां भी शो में आने वाली हैं। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव है। जब वो वेकेशन पर जाती है, वहां से अपनी फोटोज और वीडियोस शेयर करती है। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है।